हेलो एवरीवन। आज हम झारखंड के जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो संथाल विद्रोह है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में प्राय सभी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हम स्टार भी लगा दिए हैं। जैसे सबसे पहले जो संथाल विद्रोह में हम स्टार लगाया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है और इसके डेट जो है जो कि 1855 से 1856 ईस्वी तक चला था, इसमें भी स्टार लगाया हुआ है। तो इसका डेट के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संथाल विद्रोह को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारा नाम है संथाल विद्रोह का, जो इसे हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसी को हूल विद्रोह कहा जाता है, इसी को संथाल हूल, सिद्धू कानू का विद्रोह, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति, भारत की प्रथम जन क्रांति, मुक्ति आंदोलन व खूनी आंदोलन, ये सभी जितने भी है ये संथाल विद्रोह का ही अलग अलग नाम है। इसमें से जो सिद्धू कानू का विद्रोह है ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और मुक्ति आंदोलन भी एक एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से जो भारत की प्रथम जन क्रांति नाम दिया, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नाम दिया गया था संथाल विद्रोह को। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत, किसी के विरुद्ध विद्रोह कर देना, क्रांति कर देना, उसी को हूल कहा जाता है जनजातीय भाषा में, और इसीलिए इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का प्रारंभ सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने किया था और ये सभी आपस में भाई बहन थे। तो इस विद्रोह का शुरुआत किया था सिद्धू कानू ने, चांद भैरव और फूलो झानो, ये सभी आपस में भाई बहन थे। 1815 से 1830 के बीच संथालों का संथाल परगना क्षेत्र में प्रवेश हुआ। जो संथाल लोग थे ये अलग अलग जगहों में रहते थे, लेकिन जब अंग्रेजों और गैर आदिवासियों द्वारा इनका शोषण होने लगा तब इन्होंने इस क्षेत्र को, संथाल परगना क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाने के लिए चुना और ये सभी लोग 1815 से 30 के बीच में संथाल परगना में प्रवेश किया और यहाँ पर बस गए। इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे कि हर क्षेत्र में इनके साथ हो रहा था गलत व्यवहार, शोषण, उसी प्रकार संथाल परगना का जो क्षेत्र है इसमें भी धीरे धीरे प्रारंभ हो गया शोषण होना। जब संथालों ने अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया तब 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो अब क्योंकि ये लोग थक चुके थे तो इन लोगों ने सोचा कि अब हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा इन अंग्रेजों और गैर आदिवासियों के खिलाफ। तो इन्होंने 1855 ईस्वी में ये विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, जिसे हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 1855 ईस्वी में। इस विद्रोह की शुरुआत भोगनाडी गांव से हुई तथा इसका प्रमुख नारा था अपना देश अपना राज। तो भोगनाडी गांव में इन लोगों ने, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो ने संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह की शुरुआत कर दी और इन्होंने सबसे पहला नारा दिया अपना देश अपना राज। यह नारा 30 जून 1855 ईस्वी को दिया गया था तथा इसी दिन को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून का तारीख था जिस दिन ये नारा दिया गया था और हर वर्ष 30 जून को हूल दिवस के नाम से इस रूप में मनाया जाता है 30 जून को। यह विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र से प्रारंभ हुआ तथा यह धीरे धीरे हजारीबाग, बीरभूम एवं छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई माझी और अर्जुन माझी ने की, जबकि बीरभूम में गोरा माझी द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 ईस्वी को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार भी इन लोगों से थक चुके थे, ये जो विद्रोह करता थे इन लोगों से, तो तब उन्होंने 13 नवंबर के दिन 1855 ईस्वी में ही जितने भी लड़ाकू लोग थे जो उपद्रव मचा रहे थे, इनमें मार्शल लॉ लागू कर दिया और इस लॉ के अनुसार जो भी इन लोगों को पकड़े, जो भी इन विद्रोहियों को पकड़ेगा उसे 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। ऐसा अंग्रेजों ने किया, 10,000 रुपये का इनाम रख दिया विद्रोहियों को पकड़ने के लिए।
अंग्रेज़ों ने जब इनाम रखा फिर भी ये विद्रोह शांत नहीं हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्ण कदम उठाए तथा दिसंबर 1855 ईस्वी में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। क्रूरता से अब पेश आने लगा अंग्रेज और दिसंबर 1855 में ही सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया बिना किसी सबूत के। भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया गया। जो भागलपुर न्यायालय है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिद्धू मुर्मू को किस न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था, तो भागलपुर न्यायालय में। और बाद में 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को ही इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये भी देखिए इसमें स्टार लगाया हुआ है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि सिद्धू मुर्मू को फांसी की सज़ा कब हुई थी, तो 5 दिसंबर 1855 का तारीख था जिस दिन उन्हें फांसी दे दी गई थी। चांद व भैरव को बरहेट में अंग्रेजों ने गोली मार दी। इनमें बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई केस किए इन्हें डायरेक्टली अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, चांद और भैरव को 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कान्हू मुर्मू को भी पकड़ लिया गया तथा उन्हें भोगनाडी में फांसी दे दी गई। सिद्धू मुर्मू को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो कान्हू मुर्मू थे इन्हें 1856 ईस्वी में पकड़ लिया गया और डायरेक्टली इसे उसी गांव में फांसी दे दिया था जहां से बगावत का स्टार्ट हुआ था। वो गांव था भोगनाडी। तो सिद्धू मुर्मू को 1855 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी और कान्हू मुर्मू को 1856 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी, जबकि चांद और भैरव को दोनों को गोली मारकर इन लोगों की हत्या कर दी गई थी बरहेट में। अंग्रेज ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। ये अंग्रेजों ने उन लोगों से बचाव के लिए किया था। तो मार्टिलो टावर का निर्माण कहाँ और किसके द्वारा किया गया था? पाकुड़ में किया गया था और अंग्रेजों के द्वारा किया गया था विद्रोही संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए। संथाल विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 ईस्वी को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया। 1800 तो संथाल क्षेत्र को किस दिन नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया था? तो 30 नवंबर 1856 इस विद्रोह के बाद संथाल परगना जिला का जो प्रथम जिलाधीश था उसे एसली एडेन को संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश बनाया गया अंग्रेजों द्वारा। 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनी कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया था। हमने पिछले वीडियो सब में पढ़ा था कि जो दामिनी कोह था इसे सरकारी जमीन अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था और जो संथाल परगना का क्षेत्र है इसी को दामिनी कोह नाम दे दिया गया था 1832 ईस्वी में। तो फिर से संथाल विद्रोह के बाद ये जो नाम है दामिनी कोह का नाम फिर से परिवर्तित किया गया और संथाल परगना फिर से इस नाम को कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल ये 4 उपजिले बनाए गए। दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल। 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो यूल रूल है ये इसका कानून कब बनाया गया था? तो 1856 ईस्वी में जॉर्ज यूल की सहायता से और ये एक नए पुलिस कानून की व्यवस्था थी जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1856 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम एक अलग झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे।